अच्छा कमरा ले रही है। हाँ जबरदस्त। ये सब आने के शौक होंगे वही पूरे, अभी भूख लग रही है। सामान भी दिखाओ, क्या नहीं सामान रखा हुआ है। और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा और इसे अदा करने में मेरी मदद फरमा और इसे मेरे लिए बाबरकत फरमा। मैंने उम्रे की नियत की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए इसका एहराम बांधा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऊपर मस्जिद है, नीचे मार्केट है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से गज़वा बदर के लिए रवाना हुए थे, इसी जगह पर तशरीफ रखी, पड़ाव डाला, नमाज अदा की थी। ये जो आप लोगों के उल्टे हाथ पर मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मीनारात दैन। दैन अरबी में दो को कहते हैं, यानी कि दो मीनारों वाली मस्जिद है हाजी साहब। ये जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, आप लोगों के सीधे हाथ पर कच्ची मिट्टी से और काले पत्थरों से बने हुए कुछ मकानात नजर आएंगे। हजरत फातिमा तो ज़हरा का घर और हजरत ज़ैनुल आबिदीन का घर। ये जैसे गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, आप लोगों के सीधे हाथ पर कुछ मकानात नजर आएंगे। ये आगे सॉरी भाई ने दूसरी साइड में ये गाड़ी लगा ली। ये आगे आप लोगों के उल्टे हाथ पर सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी से और काले पत्थरों से बने हुए जो मकानात नजर आ रहे हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का घर है और हजरत फातिमा तो ज़हरा का घर है। ये जो कुआं है, इस कुएं से हजरत फातिमा तो ज़हरा पानी इस्तेमाल किया करती थी। ये वो वाली जगह जिस जगह पर जन्नत के शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन खेला करते थे, ये वो वाली जगह है। जब आप लोग ज़ियारत कर लो, अच्छे से ज़ियारत कर लो, तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही पुराना पानी रह गया। इन लोगों ने तो दुनिया में हमारी ज़ियारत कर दी है। ये वो वाले पहाड़ है। अब रास्ते में एक और कुआं आएगा, असल में उस कुएं का नाम है बीरे तलहा, वादिये तलहा, बीरे तलहा। कुछ लोग इसे बीरे शिफा के नाम से ये उल्टे हाथ पर थोड़े से कम आएंगे। कबीबा ये आप लोगों के सीधे हाथ पर आ गए। कबीबा अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले के लोग इस जगह पर आबाद थे। आते जाते लोगों की खिदमत खलक दिया करते थे। 1440 साल हो चुकी है, ये वादी अभी भी उसी तरह उसी हालत में खड़ी हुई है। आप लोगों के सीधे हाथ पर ज्यादा है, आप लोगों के उल्टे हाथ पर थोड़े से कम है। कहते जिसे अल्लाह ताला रखे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे अल्लाह ताला रखना ना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। कबीला अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले के लोग इस जगह पर आबाद थे। आते जाते लोगों की खिदमत खलक किया करते थे। 1440 साल हो चुकी ये वादी अभी भी उसी तरह उसी हालत में खड़ी हुई है।
ऐसी लगी कहने लगे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में इस जगह पर ज़ियारत हुई थी और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताखियां कितने जालड़ियां वाली जुल्फती अख मस्तानी में। ये वो वाली बात है आगे आप लोगों के सीधे हाथ पर ये कच्ची मट्टी से बने हुए मकानात ही मकानात आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इससे बाद ये हमरा कहा जाता है। आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल 100 साल पीछे चले जाए लोग पैदल चल चल कर सफर किया करते थे। पीर मेहर अली शाह साहब भी चलते चलते रात का वक्त हुआ, आंख लगी ऐसी लगी कहने लगे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई थी। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताखियां। अल्लाह ताला ने शहादत बख्शी जिस पहाड़ पर अल्लाह ताला के हुक्म से मलाइका फरिश्तों का नज़ूल हुआ था, जिस जगह पर अल्लाह ताला के मलाइका फरिश्ते जमीन पर उतरे थे। ये वो वाला पहाड़ है, जाते जाते इस पहाड़ को भी गौर से देखे जाइए। जैसे जैसे ये गाड़ी आगे जाएगी आदमी जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी जदीद से जदीद मशीनरी ले आए, इतने बड़े रेत के टीले रेत के पहाड़ नहीं बना सकते। ये कोई आदमी का कमाल नहीं है, ये तो कुदरत वाले का कमाल है, कुदरत वाले का करिश्मा है। अल्लाह ताला के हुक्म से इस जगह पर मलाइका फरिश्तों का नज़ूल हुआ था। ये वो वाला पहाड़ है जबल मलाइका का पहाड़। जबल कहते पहाड़ को, मलाइका का कहते अल्लाह ताला के मलाइका फरिश्तों को। ये वो वाला पहाड़ आ गया नबवी से हरम शरीफ से नमाज पढ़कर निकलते हो। आप लोगों के हाथों में चप्पल जूते पकड़े होते हैं। जब आप लोगों के हाथों में चप्पल जूते पकड़े होते हैं, आप चप्पल को जूते को इस जगह से नीचे फेंकते हो। चप्पल जूता जाकर जमीन पर लगता है, जमीन से खाक की बात आती है। देखना जितने भी लोग होंगे अपने चप्पल को जूते को इसी जगह से नीचे फेंकते जाएंगे। चप्पल जूते जाकर जमीन पर लगते हैं, जमीन से खाक की बात आती है। वो बात भी दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई देती है। हाजी साहब इस तरह ना क्या कीजिए, अपने चप्पल को जूते को बड़े अदब से एहतराम से नीचे रखो, पाँव में डालो और आगे तशरीफ ले जाओ। देखना जितने भी लोग होंगे, बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया, बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं। देख लेना, फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, असर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, मगरब की नमाज पढ़ने के लिए जाओ या इशा की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, हर आदमी इधर से चप्पल को जूते को फेंकेगा। इस तरह ना किया कीजिए, अपने चप्पल को जूते को बड़े अदब से एहतराम से नीचे रखो, पाँव में डालो और आगे तशरीफ ले जाओ। जिस तरह हमारे घर में हमारी माँ बहनें बीवी ने को बचा नहीं सकता और जिसे अल्लाह ताला रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये वो वाली बात है। कबीला अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोग इस जगह पर आबाद थे, आते जाते लोगों की खिदमतें तलब किया करते थे। मुझे आज से 10 साल हो गए, मैं ज़्यादा ग़ज़वा बदर की ज़ियारतें करवाता हूँ और जो लोग बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है इन ज़ियारतों का, इस रास्ते पर कोई गाड़ी वाला नहीं लेकर आता। ये तो आप लोगों ने उधर वक्त बचाया तो हम भी नहीं बोला चलो इधर से चलेंगे, आपको जाते जाते वरना डब्बर रोड से गाड़ियाँ आती है उधर से लाती है। कहते आंखों से देखा, कानों से सुना और नाक से सुना कभी झूठ नहीं होता। आंखों से देखने से पता चल जाता है ये फलां चीज़ है, हकीकत है। कानों से सुनने से पता चल जाता है ये फलां आदमी की आवाज़ है और नाक से सुनने से पता चल जाता है ये चीज़ सही है या गलत है। आपने अपनी आंखों से उस कबीला अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले की ज़ियारत की है जो 1440 साल हो चुकी है। इस्लाम को नीचे जमीन के ऊपर लटाया
पानी की तलाश में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कभी इधर को दौड़ी, कभी इधर को दौड़ी, कभी इधर को दौड़ी, कभी इधर को दौड़ी, फिर इधर को दौड़ी, फिर इधर को दौड़ी। से आरती और करवा दी जाएंगी, वरना गाड़ी डबल रोड से जाती है और डबल रोड से ही वापस आती है। आपने हमारा टाइम बचाया इंशाल्लाह। रोज जाते आएंगी, देखना कोई भी गाड़ी इधर से नहीं आएगी, सब गाड़ियां डबल रोड से ही आएंगी। ये वो वाला पुराना कदीमी और तारीखी रास्ता है जिस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल चल चल कर सफर किया है। इसे तरीक हिजरा कहा जाता है। तरीका मैंने सड़क रास्ता, हिजरा उस रास्ते को कहा जाता है जिस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल चल चल कर सफर किया हुआ है। ये वो वाला पुराना कदीमी और तारीखी रास्ता है। जाते जाते इस रास्ते को इतने गौर से, और ये जो आप लोगों के सीधे हाथ पर पहाड़ है, ये आप लोगों के उल्टे हाथ पर पहाड़ है। ये वो वाले पहाड़ है जिन पहाड़ों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत की हुई है। ये वो वाले पहाड़ है जिन पहाड़ों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के बोझ लिए हुए हैं। ये वो वाले पहाड़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत ज्यादा किया करते हैं। ये वो वाले पहाड़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रोशनी पड़ती है। जाते जाते इन पहाड़ों को भी गौर से देखे जाइए। कल क़यामत वाले दिन ये पहाड़ भी आप लोगों की गवाही देंगे कि इन लोगों ने तो दुनिया में हमारी ज़ियारत कर ली थी। ये वो वाले पहाड़ है, ये वो वाला कदीमी और तारीखी रास्ता है। अब एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रोशनी पड़ती है। चला दें थोड़ी सी फिर से तफसील बता दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद आरिश के अदा करने हैं। अगर कोई साहब भूल जाए तो बराए मस्जिद के 2 नफल अदा करने हैं। 2 नफल शुक्राने के अदा करने हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है हम इस पाक मुक़द्दस मकामात की आके ज़ियारत करें जिसके सदके ये दीन चला है। ये वो वाली जगह है। अब सब लोग उतरना, मेरे साथ चलना।